Hello students, welcome to A2 Pharmacy YouTube channel. I hope you are doing well. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102T के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं. बेसिकली स्टैंडर्ड्स आर मटेरियल कंटेनिंग अ प्रीसियसली नाउ कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्टेंस फॉर यूज इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस. यानी कि स्टैंडर्ड्स वे मटेरियल होते हैं जो किसी सबस्टांस की बिल्कुल एक्यूरेट एंड ज्ञात कंसंट्रेशन कंटेन करते हैं एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज होते हैं. ये बहुत प्योर रिएजेंट्स होते हैं. स्टैंडर्ड्स एक रेफरेंस प्रोवाइड करवाते हैं जो अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने में एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन में काम आता है. यहाँ कैलिब्रेट का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी चेक करना. बेसिकली स्टैंडर्ड्स टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स. फर्स्ट है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड. अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ रिएजेंट दैट इज एक्सट्रीमली प्योर, स्टेबल, हैज नो वाटर ऑफ हाइड्रेशन एंड हैज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट. यानी कि एक प्राइमरी स्टैंडर्ड एक रिएजेंट होता है जो कि एक्सट्रीमली प्योर एंड स्टेबल होता है एंड हाई हाइड्रेशन के लिए वाटर उसमें एब्सेंट होता है. उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है. प्राइमरी स्टैंडर्ड सबस्टांस ही प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं. आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड. इट इज़ 100% प्योर. यह हाईली प्योर होता है कि हैव हाई स्टेबिलिटी एंड लो रिएक्टिविटी. इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है. इसका मोलिकुलर वेट यानी इक्विवेलेंट वेट हाई होता है जिससे इसमें वेइंग एरर बहुत कम आते हैं. प्राइमरी स्टैंडर्ड लो हाइग्रोस्कोपिसिटी का गुण प्रदर्शित करते हैं जिससे इसमें ह्यूमिडिटी के कारण वेट चेंज बहुत कम होता है. ये बहुत कम टॉक्सिक होता है एंड इजीली अवेलेबल होता है एंड इसकी कॉस्ट भी कम होती है. ये आपके कुछ अलग अलग टाइट्रेशंस में यूज़ होने वाले प्राइमरी स्टैंडर्ड हैं. इनमें से एक या दो के एग्जाम्पल से याद रखने हैं. फर्स्ट है हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ आने वाले प्राइमरी स्टैंडर्ड्स जो है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 जिसका मोलिकुलर वेट होता है 105.98 ग्राम पर मोल. दूसरा है हमारा सोडियम टेट्राबोरेट यानी कि Na2B4O7 जिसका मोलिकुलर वेट होता है 381.37 ग्राम पर मोल. ऐसे ही हमारे अन्य उदाहरण हैं जिन्हें आप एक बार देख लें. इनमें से 2 या 3 को याद रखना है. नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स. सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स इज अ सबस्टांस विच में बी यूज्ड इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड हुज कंटेंट ऑफ द एक्टिव सबस्टांस हैज़ बीन फाउंड बाय कंपैरिजन अगेंस्ट द प्राइमरी स्टैंडर्ड. यानी कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स वे सबस्टांस होते हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन में प्रयोग होते हैं. इनसे एक्टिव सबस्टांस का कंटेंट प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कंपैरिजन से प्राप्त किया जाता है. सेकेंडरी स्टैंडर्ड छोटी लैबों में कंट्रोल मटेरियल के कैलिब्रेशन में यूज होता है जो कि किसी सबस्टांस की अननोन कंसंट्रेशन को एनालिसिस करने में के काम आता है. अब हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड. पहला फीचर है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड से कम प्योर होते हैं. ये प्राइमरी स्टैंडर्ड की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं एंड इजीली कंटामिनेटेड हो जाते हैं एंड एटमॉस्फेयर से जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं. सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल देखें तो ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग टाइट्रेशन में सेकेंडरी स्टैंडर्ड के रूप में यूज होते हैं. जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में यूज होता है जिसका मोलिकुलर वेट है 36.45 एंड सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका मोलिकुलर वेट होता है 98.07 जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4. ऐसे ही अलग अलग उदाहरण हैं जिनमें से 2 या 3 उदाहरण आपको याद करने हैं. अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन आपके पेपर में इस टॉपिक से पूछा जाता है उसकी तरफ. मुख्य रूप से आप किस टॉपिक में से पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड. पहला डिफरेंस है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्राइमरी स्टैंडर्ड सबस्टांस से बने होते हैं एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड अदर रिएजेंट्स के स्टैंडर्डाइजेशन में यूज होते हैं. जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सेकेंडरी स्टैंडर्ड सबस्टांस से बने होते हैं एंड जो स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए यूज होते हैं. प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक्सट्रीमली प्योर होते हैं जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेस प्योर होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड की तुलना में. प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बहुत कम रिएक्टिव होते हैं या रिएक्टिव ही नहीं होते जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तुलना में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं.
प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बहुत कम केसेस में कंटामिनेटेड होते हैं, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बहुत जल्दी कंटामिनेट हो जाते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एटमॉस्फेयर से अनअफेक्टेड रहते हैं, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एटमॉस्फेयर से जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।